students, yesterday we discussed some competitive questions from the chapter इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। कुछ क्वेश्चन उसमें भी हैं जो कंपटीशन के हैं। विल गो चैप्टर वाइज सो दैट विल कम टू नो दैट व्हाट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर, हमारे बेसिक्स कितने मजबूत हैं। विल जस्ट सी दैट। तो पहला क्वेश्चन आज जो है कैपेसिटर से है। A 60 picofarad capacitor is fully charged by 20 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 60 picofarad capacitor in parallel. The electrostatic energy that is lost in this process by the time the charge is redistributed between them is in nanojoule dash. Now this question has been asked in JEE Mains 2020 Jan. तो अब आपको पता है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट एंड आंसर, इट्स नॉट एन एमसीक्यू। लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो इसका कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। अब क्या है, 60 पिकोफैराड कैपेसिटर इज फुली चार्ज बाय 20 वोल्ट सप्लाई। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और इट इज फुली चार्ज बाय 20 वोल्ट। इसका वोल्टेज जो है से V0 है, ये कोई कैपेसिटर है, C मान लेते। अब क्या हुआ, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर, नाउ डिसकनेक्टेड कर दिया, कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, सेम ही है कैपेसिटेंस। अगर ये C है तो ये भी C है। डू यू नो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इधर V0 इधर V0 है, इट बिकम्स V0/2। ओके, ये आपको पता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो शायद कुछ बच्चों को पता है V होता था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन व्हाट, C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल। अब C1 तो C है, V1 की जगह V0 है, C2 भी C है, लेकिन V2 तो है ही नहीं, अनचार्ज है, अनचार्ज का पोटेंशियल 0 होता है। फिर C1 भी C है, तो C प्लस C अगर सॉल्व कर लें तो CV0 या 2C, C से C कट गया, पोटेंशियल क्या आ गया, V0/2। तो बहुत सिंपल है। अब इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी जो है वो है हाफ CV0², याद आई, ये इनिशियल एनर्जी। वो फाइनल क्या होगी, अब फाइनल हो जाएगी हाफ। अब नेट कैपेसिटेंस क्या है, CLC 2C, लेकिन पोटेंशियल क्या है, V0/2 का स्क्वायर। सो सॉल्व इट आउट। अगर आप सॉल्व करोगे, यू लॉस निकालोगे, सो दिस विल बी हाफ CV0² माइनस व्हाट, इट विल बी 2, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, हाफ CV0/2 का क्या स्क्वायर। तो सॉल्व कर ले तो मेरे हिसाब से हाफ CV0² और 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आ जाएगा CV0² बाय व्हाट, 4। तो अल्टीमेटली दिस विल बी CV0² बाय व्हाट, 4। अब वैल्यू पुट कर ले, C कितना है 60, तो 60 इंटू 10⁻⁻12। V0 कितना है, V0 है 20 का स्क्वायर 400/4। सॉल्व कर लें से तो ये 3, तो 6 इंटू 10⁻⁻9 जूल रहेगा। तो 6 नैनो जूल इसका आंसर आ रहा है यहां पर, 6 नैनो जूल। वेरी सिंपल, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ 2020 JEE मेंस का क्वेश्चन। तो इनिशियल एंड फाइनल एंड एनर्जी लॉस, सॉल्व इट आउट, CV0²/4 and then you get this answer. This is the answer of this question. Got it? So yeah. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ आइडेंटिकल है। इट हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2017. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected. Another identical. Okay. And the total electrostatic energy of resulting system. अब वो ऑप्शन है, increases by the factor 4, decreases by a factor of 2, remains the same, increases by a factor of 2.
प्रोसेस इज सेम, द क्वेश्चन इज सेम, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है. देखो, इफ यू सी इट, एक कैपेसिटर है, उसको आपने एक बैटरी से अटैच कर दिया. आर यू गेटिंग इट? नाउ रिमूव्ड, फिर से रिमूव किया, फिर इसको अटैच कर दिया किसी आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया. अभी आपने देखा था कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, V/2. अभी एक्सप्लेन कर दिया. तो बोलो इनिशियल एनर्जी क्या हुई, अभी देखा आपने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. हाफ सी. फाइनल क्या होगी बोलो, हाफ C और C तो 2C हो जाएगा, और V/2 का क्या, स्क्वायर. तो एनर्जी लॉस करें इनिशियल माइनस फाइनल, तो हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ 2C और V स्क्वायर बाय 4. 2 से 2 गया, सेम चीज CV स्क्वायर बाय 2 माइनस CV स्क्वायर बाय 4. आंसर आया CV स्क्वायर बाय 4. दिस इज एनर्जी लॉस. ये आंसर आया. Can you tell me what is the answer? And the answer is that it decreases by factor 2. अगर देखो तो 1/2 हो गया, तो decreases by factor 2. So this is the answer. So 2 is the option. Got it or not? So see that first and second question both were same. One was asked in NEET and another was asked in JEE Mains. That means charging and uncharging wala questions, they are very important for the competitive exams. Okay, so next question is question number 3, and question number 3 is also related with some capacitor. It has been asked in NEET 2016. A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2, 1 से 2 पे लाए, परसेंटेज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, जो उसका परसेंटेज आपने बताना है. तो ये भी लगभग वैसे ही है, और हमें बताया हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियली कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, सिर्फ 2 माइक्रोफेराड, तो मैं बोलूंगा इनिशियल एनर्जी क्या, आप बोलोगे दिस इज हाफ CV square. If I ask you what is C, 2 microfarad, V square. This is initial. Now, ये तब है when connected to 1. Now it is connected to 2. Now energy dissipated. Do you know what will be the energy dissipated? I know that all of you know. On connection अक्रॉस 8, अब आप 8 माइक्रोफेराड पे लगाओगे, सो एनर्जी लॉस, जो आप फाइनल एनर्जी, अब जो एनर्जी लॉस हो रही है उसका आपको फॉर्मूला पता है, याद करो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. गॉट इट और नॉट? एंड इट वाज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला ही पढ़ा आपने. तो अगर आप देखो, हाफ C1 C2 is 2 into 8 into what, 10 to the power minus 12, क्योंकि 2 माइक्रोफेराड, अपॉन 2 plus 8 into 2 plus 8 10 माइक्रोफेराड minus 6, and then it is V1. V2 तो जीरो होगा क्योंकि V1 तो V है, V2 का तो पोटेंशियल ही नहीं होता, आपको बताया. तो सिर्फ हो जाएगा क्या, V स्क्वायर. गॉट इट और नॉट? सो फाइनली इफ यू सी इट, what it will be, you just calculate it. It is 8/2, और 8/2 ये इससे भी जाएगा ये, तो सीधे लिखेंगे 0.8 into 10 to the power minus 6 V square. That is 0.8 microfarad V square. Got it? Clear? So what is the loss? सीधे निकाल लें लॉस ऑफ एनर्जी जो डिसिपेट हुई है. 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80% आ गया. सीधी बात. इसका मतलब एनर्जी लॉस जो है वो, जो उसमें जा रही है, डिसिपेट हो रही है, वो 80% हो रही है. सो फिर से सिंपल है,
ये आपने हाफ सी वी स्क्वायर किया, एनर्जी डिसिपेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा दिया कि जो उसके अक्रॉस जा रही है 8 माइक्रोफेराड पे, तो वही डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया कि ये आएगा। ठीक है, V2 तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, इसका V2 है पोटेंशियल जो कि जीरो है, इसका V1 है तो V1 तो V है, तो ये आपने कैलकुलेट किया। दिस इज द आंसर। सो 3 क्वेश्चंस वर रिलेटेड विद द सेम कंसेप्ट, ऑलमोस्ट एक ही कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नाउ विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4th कैपेसिटर से रिलेटेड नहीं है। अगर देखें तो दिस हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेन 2019। क्वेश्चन इज 4 इक्वल पॉइंट चार्ज plus q, 4 equal point charge plus q are placed in the xy plane at 0 2 4 2 4 minus 2 and 0 minus 2 coordinates दिए हुए हैं। the work required to put a fifth charge capital Q at the origin of the coordinate system। तो वर्क डन वाला पूछा गया है और सभी को पता है वर्क डन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल वर्क डन, आपको पता ही है। इनिशियल इन्फिनिटिव होगा, यू हैव केप्ट इट इन ओरिजिन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम चेक करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। पहले तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं कि भाई मान लें ये ओरिजिन है, तो एक चार्ज 0 2 पे है, तो ये 0 2 कोऑर्डिनेट है, मान ले इधर क्यू चार्ज है। दूसरा 0 -2 पे है, तो 0 -2 यहाँ पर भी क्यू चार्ज बना ले। दूसरा एक है 4 2 पे है, तो 4 2 यहाँ ले लेते हैं, दिस इज 4 2 एंड अनदर इज एट व्हाट 4 -2, तो ये क्यू क्यू चार्ज है, ये ओरिजिन है। गॉट इट और नॉट? ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। नाउ अगर हम चारों चार्जेस का पोटेंशियल देखें ओरिजिन पे, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालें चारों का, तो पोटेंशियल मेरे हिसाब से आपको पता ही है KQ/R होता है, तो इसका हो जाएगा KQ/2, इसका हो जाएगा व्हाट प्लस KQ/2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लें। इसका क्या होगा? अब ये डिस्टेंस ही हमें, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, ये 2 है, तो ये √20 हो जाएगी, ये भी √20 हो जाएगी। सो प्लस KQ/√20 प्लस KQ/√20। Got it or not? KQ/2, KQ/2, तो you got it, and then you solve it। KQ ये हो जाएगा 2 KQ/√20, तो KQ√20 का 4 बाहर आएगा, सीधे लिख दे रहा हूँ, 2 से कट जाएगा, तो KQ/√5। तो कैन वी राइट KQ 1 + 1/√5, ये पोटेंशियल आया। क्लियर? तो ये तो पोटेंशियल आ गया ओरिजिन में। अब वर्क रिक्वायर्ड टू पुट एट ओरिजिन, सबको पता है वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू V। तो Q कितना है वो आप ले जा रहे हो, Q V ये आ ही गया, KQ1 + 1/√5। पूरी वैल्यू पुट कर लें, KQ1/4πε0 Q² in bracket it is 1 + 1/√5। So this is the work done to take a charge at the origin। इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होता है, ये हम बताया। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज व्हाट 0। तो ये भी क्लियर है, गॉट इट और नॉट? तो दिस विल बी द आंसर। वेरी सिंपल, चारों का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। वर्क क्या होता है? QV, Q जो चार्ज आपने प्लेस किया वो ये निकल गया, तो ये वर्क है। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन 2019। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जेईई मेन 2019 का है। गॉट इट? अब क्वेश्चन है, द चार्जेस Q + Q and -Q आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, गॉट इट, इन द गिवन फिगर। अब गिवन फिगर तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कोई राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो ऐसे, ये +Q है, ये Q है, ये +Q है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ एनर्जी कॉन्फिगरेशन इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। तो नेट एनर्जी 0 लेनी है, बहुत सिंपल है ये भी।
कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि आइसोसलेस से ये ए है, ये ए है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो ये ए रूट टू होगा। तो वो कह रहा है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, तो नेट एनर्जी जो है आप जीरो ले लो। तो नेट एनर्जी क्या होगी कि इन दोनों के बीच में एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए, इन दोनों के बीच में एनर्जी हो जाएगी के क्यू क्यू बाई वट ए रूट टू, इन दोनों के बीच में हो जाएगी के क्यू क्यू बाई वट ए। गॉट इट। इसको आपने नेट एनर्जी को जीरो ले लेना। क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में के क्यू स्क्वायर बाई ए, इन दोनों के बीच में के क्यू क्यू बाई ए रूट टू, इन दोनों के बीच में के क्यू क्यू, तो इसको नेट जीरो ले लो, खत्म, सिंपल। तो इसको जीरो ले लेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू क्यू बाई ए रूट टू प्लस के क्यू क्यू बाई ए को जीरो ले लो। ठीक है। तो क्यू बाई के क्यू बाई ए तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं के क्यू बाई ए को कॉमन ले रहा हूँ। अंदर आ जाएगा क्यू प्लस वट क्यू बाई रूट टू प्लस वट, मेरे हिसाब से ये रहेगा क्यू। गॉट इट। ये जीरो, अब ये नीचे चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्यू प्लस क्यू ये भी कॉमन आ जाएगा, वन बाई रूट टू प्लस वन जीरो हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा माइनस क्यू वन बाई रूट टू प्लस वन, और यहाँ से कैपिटल क्यू आ जाएगा, मैं इधर ले जा रहा हूँ इसको, तो हो जाएगा माइनस रूट टू क्यू रूट टू प्लस वन। सॉल्व करके ये आंसर आ गया। सो फर्स्ट वाला आंसर क्लियर है, बहुत सिंपल। नेट एनर्जी को जीरो ले लिया और सॉल्व करा तो क्यू निकला। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019। तो अगर आप देखो बेसिक कंसेप्ट पे ही हैं सारे क्वेश्चन, सो दैट इज वाई जस्ट प्रैक्टिस द कंसेप्ट्स, विल कम टू नो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है, 2016 नीट में पूछा गया। A parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric medium K1, K2, K3, K4 and in a single dielectric medium। अगर इसको एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मान लें, कैपेसिटेंस C मान लें, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो सिंगल का है उसका क्या रिलेशन बनेगा। गॉट इट। तो K1, K2, K3, K4 और देखो D/2 की डिस्टेंस है और हर प्लेट एरिया ऊपर A/3 से बटा। तो ये कैपेसिटर पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, मैंने बताया था ऐसे। ये 3 कैपेसिटर है जो पैरेलल में, ये ब्रेक कर दिया, और ये नीचे सिंगल है, क्लियर, ये पूरा एक बना लिया। ये अब आपको समझ में आ गया। ये K1 है, दिस इज K2, this is K3 and this is K4. Got it? So this is the question, and now the question is this, that this has the capacitance, say its capacitance is C1, C2, C3 and it has C4। तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, क्लियर है। C1 को देख लेते हैं, C1 हो जाएगा K1 टाइम्स ऑफ C0। अब C0 क्या होती थी, याद है, एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्लेट एरिया क्या है, A/3, डिस्टेंस क्या है इसकी, D/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा, सीधे लिख रहा हूं, 2/3 एप्सिलॉन नॉट K1 A/D, ये C1 आएगा। वैसे ही C2 भी आ जाएगा, सेम 2/3 एप्सिलॉन नॉट K2 हो जाएगा A/D, सेम है क्योंकि डिस्टेंस हाफ है, एरिया A/3 है, और C3 भी यही आएगा, 2/3 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ K3 A/D। गॉट इट और नॉट। C1 होता है K1 C0, C0 क्या होगी यहाँ पर, C0 हो गया एप्सिलॉन नॉट A/3 एंड D/2, तीनों में यही दिया हुआ है। अब C4 का भी कंसेप्ट वही है। C4 में अगर हम देखें, बस A/3 नहीं है, तो C4 को मैं लिखने जा रहा हूं 2 एप्सिलॉन नॉट K4 A/D। इसमें प्लेट एरिया A है, A/3 है, तो इसमें A/3 है, ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, नेट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। तो क्लियर है कि ये तीनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, तो 1/C नेट हो जाएगा
इन तीनों C1 प्लस C2 प्लस C3 इसके साथ सीरीज में, तो मैं लिख सकता हूँ 1/C1 प्लस C2 प्लस व्हाट C3 प्लस 1/C4। गॉट इट और नॉट? ये तीनों का पैरेलल और इसके साथ सीरीज। अब आप वैल्यूज पुट कर लो। सी को हम मान लेते हैं कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ये कंप्लीट कैपेसिटेंस है, और ये हो जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन आएगा, अंदर K1 प्लस K2 प्लस K3, और C4 का आपने निकाला था 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी K/4, इसमें बाई 3 नहीं था। तो अब इसको सॉल्व कर ले, ये तो कट जाएगा कॉमन लेके, सो 1/K 3/2 K1 plus K2 plus K3, and this will be 1/2 K4। 2 इधर ले जाएंगे तो 2/K 3/K1 plus K2 plus K3 plus 1/K4। दिस इज द आंसर। ये आंसर, तो ये 2/K, तो ये सी वाला आंसर है 2/K 3K1 प्लस। तो कैसे हुआ आपने देखा, C1 C2 C3 तीनों जो है पैरेलल में हैं, तो पहले इनके निकाल लिया हमने। C1 क्या होता है K टाइम्स C0 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2, क्योंकि ये सो 2/3 इसका बनेगा, इसका भी 2/3 यही आएगा, इसका भी यही आएगा, ठीक है। फिर C4 के लिए आपने देखा A/3 नहीं होगा क्योंकि प्लेट एरिया ये तीनों सीरीज पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, तो 1/C नेट का C ले लिया आपने, पूरे का कैपेसिटेंस C है, उसका कांस्टेंट K है, तो ये K एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर इसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली ये आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में बेसिक पूछे गए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इन लास्ट 3-4 years। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, and thank you, regularly watch my videos।